मूज की रस्सी कई काम में ली जाती है। ये देखिए, यहाँ पर एक मूज की मोटी रस्सी है। ये देखिए, ये मूज के रेशे से बनी हुई है और इस रस्सी से ये देखिए इंडुनी तैयार की जाती है। इंडुनी तैयार करने के लिए देखिए इसको एक निश्चित लंबाई में काट लेते हैं। काटने के पश्चात इसका एक, ये देखिए रस्सी को एक घेरे में घेरा बना लिया जाता है। ये देखिए, ये इस रस्सी के ही घेरे बने हुए थे जिन पर कपड़ा लपेटा गया है। ये देखिए रस्सी का बना हुआ घेरा, मूज की रस्सी का बना हुआ घेरा, और इस घेरे पर ये कपड़ा लपेटा जा रहा है। यहाँ पर ये मूज की रस्सी भी काम में ली जा रही है और कपड़ों की सिलाई में जो कतरन बच जाती है उसका भी उपयोग हो रहा है। ये देखिए, इधर खूब सारी कतरन पड़ी है और इस कतरन में से कुछ छोटे छोटे कतरनों को देखिए ये काटे जा रहा है और काट कर फिर इसका एक तकिए में भर लिया जाएगा। इधर लंबी कतरन से ये देखिए मूज की रस्सी पर ये लपेटन लगाकर और या पुराने पड़े किसी कपड़े की एक लीरी निकालकर वो भी लपेट ली जाती है। यानी जिन्हें हम छोड़ देते हैं, अपशिष्ट मान लेते हैं, फालतू मान लेते हैं, उनका उपयोग, ये आपको बता दूं, लॉकडाउन के समय में किया जा रहा है। ये देखिए टाइम पास हो गया। ये लपेटा है। इस तरह से ये देखिए, ये बराबर बराबर नाप के ये मूज की रस्सी के घेरे पर ये, और ये इस तरह से ये घेरे, यही एक तरह से आपकी ये इंडोनी है। ये देखिए, ये दो घेरे हैं, इनको अब मिलाकर एक कर लिया जा रहा है। ये दो घेरों का मिलाकर एक घेरा बनाकर इसमें विभिन्न प्रकार की फिर सजावट की जाएगी और ये इंडोनी तैयार हो जाएगी। इंडोनी आपको मालूम है, कुएं से पानी लाते वक्त सिर के ऊपर घड़े को रखने के लिए सिर पर रखी जाने वाली एक ऐसी युक्ति है जिससे घड़ा सिर पर स्थिर ठहरा रहता है। मूज की रस्सी, फालतू पड़ी हुई कतरन, फालतू कपड़ा से तैयार की जा रही ये इंडोनी। ये देखिए, ये इस तरह से इंडोनी का सरलतम और सादा रूप है। इसे अब पनिहारिन अपने कलश को कुएं से या इधर उधर से लाने में काम में ले सकती हैं। सिर पर रख लिया जाता है और इसके ऊपर घड़ा स्थिर रह सकता है। ये सामान्य इंडोनी है।
इंडोनी हकीकत में ये एक तरह से रिंग बाल जैसा एक गहराई होता है। बस अब इसको विभिन्न तरीके से सजाया जाता है। ये देखिए सजावटी कपड़े से इसकी सजावट, इंडोनी की सजावट की जा रही है। सुई और धागे की मदद से ये देखिए एक रंगीन मखमली कपड़ा है ये, इस कपड़े से इसको सजाया जा रहा है। ये देखिए ये सजावटी कपड़े से इंडोनी को सजाया जा रहा है। ये लगभग आधे हिस्से तक सजावटी कपड़ा आ गया है। ये देखिए ये रंगीन कपड़ा का चारों तरफ कवर सिल दिया गया है। अब इसके फिर आगे सजावट की जाएगी। इंडोनी की सजावट के लिए उस पर फूल लगाए जाते हैं। इन फूलों को, कतरन से बने हुए फूलों को यहाँ पर फड़कला कहा जाता है। फड़कला, वैसे ये फूल ही होते हैं लेकिन कपड़े के बने हुए फूल हैं इसलिए फड़कला। इंडोनी के चारों तरफ कतरन से बना हुआ फड़कला लगाया जाता है। ये देखिए ये कतरन लेके और पहले फड़कला तैयार किया जाएगा। ये देखिए दो रंग की कपड़े की दो छोटी छोटी पट्टियाँ ले ली गई हैं और इस तरह से एक के बाद एक 3 पट्टियों को दोहरा करके और उनके एक कोने पर ये देखिए ये सिलाई की जा रही है। एक तरफ से सिलाई सिलाई करने के बाद में इनको पलट लिया जाता है और पलट कर फिर उसके बाद में इनको एक घुमाव देकर ये देखिए घुमाव देकर काट लिया जाता है। ये दिखाओ देखें। हाँ। और फिर इनको लाल और हरी, ये देखिए ये दिखाओ 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 दिखाओ। ये एक खोल दिखाओ। ये देखिए ये एक तरह से ये हरियाणा नहीं खोल देने आंगला का दो। ये देखिए ये सिलाई करके एक इस तरह से ये 3 कलर का फूल बन गया है जिसे फड़कला कहते हैं। इस तरह के एक के बाद एक कई सारे फड़कले ये देखिए ये तैयार कर लिए जाते हैं। खूब सारे फड़कले इसके चारों तरफ लगाए जाते हैं। ये देखिए खूब सारे इकट्ठे ये फड़कले, ये देखिए ये सारे ये फड़कले हैं यानी कतरन से बनाए हुए फूल हैं। इनको उस पर सजावट के रूप में लगाया जाता है। इंडोनी की सजावट करने के लिए लगाए जाने वाले फड़कले इंडोनी के चारों तरफ एक सजावटी लीर से बॉर्डर बनाकर उस बॉर्डर पर ये फड़कले वगैरह लगाए जाते हैं। काटियो लेटेस सजावट करने के लिए, फड़कले लगाने के लिए ये देखिए एक हरे रंग की पट्टी जिसे बॉर्डर पट्टी भी कह सकते हैं, इस इंडोनी की सजावट में चारों तरफ लगाई जाती है। बॉर्डर पट्टी के ऊपर से लेते हुए एक
हाँ, तो इस हरी पट्टी पर यानी बॉर्डर पट्टी पर 4 खड़ी पट्टियाँ भी लगाई जाती हैं। ये देखिए, ये लाल सफ़ेद चकत्तों वाली एक खड़ी पट्टी जोड़ी जा रही है, जिसे चमोटे कहते हैं। ये 4 पूरे घेरे में 4 चमोटे लगेंगे। ये सजावट में ही शामिल हैं। सजावट के लिए ये देखिए, इन्होंने पर ये 4 खड़े पट्टियां लगाई जाती हैं, जिन्हें चमोटे कहा जाता है। अब चमोटों के अंदर वाले हिस्से को, क्योंकि अंदर वाले हिस्से में सिलाई की गई है, इसलिए अंदर वाले हिस्से को भी रंगीन कपड़े से सिलाई करके और बंद किया जाता है। ये अंदर रंगीन कपड़े से फिर सिलाई होगी, वो भी सजावट का ही हिस्सा है। चमोटों को बंद करते हुए रंगीन कपड़े की अंदर से सिलाई की जा रही है। सजावटी कपड़े के ऊपर ये देखिए, ये एक घेर पट्टी बोलते हैं, ये यूँ कहिए बॉर्डर पट्टी लगाई जाती है। ये भी सजावटी का हिस्सा है। अब बॉर्डर पट्टी को मजबूती देने के लिए खड़े रूप में 4 पट्टियां लगाई जाती हैं। ये देखिए, 1 2 3 और ये 4। ये 4 पट्टियां चमोटा कहलाती हैं। वास्तव में चमोटा एक तरह से इस पूरे घेरे को मजबूती देने के लिए और इस घेर पट्टी को मजबूती देने के लिए लगाए जाते हैं। चारों चमोट को लगाने के बाद में चमोटों के हिस्सों को अंदर से बंद करने के लिए, मजबूती देने के लिए अंदर रंगीन कपड़े की पुनः सिलाई की जाती है। इस तरह से घेर पट्टी या बॉर्डर पट्टी कहिए और चमोटे कहिए, ये सजावट का काम तो करते ही करते हैं, इन दोनों को मजबूती भी प्रदान करते हैं। घेर पट्टी और चमोटों को अंदर से मजबूती देने के लिए आंतरिक हिस्से में फिर रंगीन कपड़े की ये देखिए सिलाई की जाती है। इस तरह से ये देखिए, ये रंगीन पट्टियाँ एक तरह से सजावटी पट्टी भी हैं और साथ ही साथ इंडोनी को मजबूती देने वाली पट्टियाँ भी हैं। ये इंडोनी के मूल घेरे को कपड़ों से, रंगीन कपड़ों से सुंदरता प्रदान की गई है। अब इन पट्टियों पर और इस घेरे पर अलग अलग तरह की सजावट और की जाएगी। घेर पट्टी और चमोटे वास्तव में सजावट के लिए भी होते हैं और मजबूती प्रदान करने के लिए भी होते हैं। हकीकत में सजावटी काम अब शुरू होगा चमोटा और घेर पट्टी लगाने के बाद में। आपको पहले ही बताया था, ये फूल बनाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, फड़कला कहा जाता है। ये वास्तव में कतरन के फूल हैं जो कि अब घेर पट्टी पर और चमोटों पर लगाए जाएंगे। ये देखिए, पहले अपन ने देखा था, ये फड़कला बना लिया जाता है और इसको फिर इंडोनी की घेर पट्टी पर या चमोटे पर लगा दिया जाता है। ये देखिए, एक फड़कला या यूँ सोचिए कपड़े का बनाया हुआ फूल, कागज़ का फूल नहीं, कपड़े का बनाया हुआ फूल जिसे फड़कला कहते हैं, ये इंडोनी पर लगाया जा रहा है। ये वास्तविक सजावट है। पहले वाली घेर पट्टी और चमोटे सजावट के साथ साथ मजबूती प्रदान करने का काम करते थे, लेकिन ये फड़कले या यूँ कहिए कपड़े के फूल सजावट का काम करेंगे। ये देखिए, इस घेरे पर कम से कम 4-5 स्थान पर ये फड़कले लगाए जाएंगे। ये पहला फड़कला लगाने के बाद में ये दूसरा फड़कला लगाया जा रहा है, यानी दूसरा फूल। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा
फटकला लगाया जा रहा है, तीसरा फूल। ये देखिए, ये चौथा फटकला लगाया जा रहा है, यानी कपड़े के बने फूल। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 ही लगे, जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार 4, 8, 6 ऐसे फूल सजावट के लिए होते हैं। इस घेरे के, इंडोनी के घेर पट्टी पर रखते हुए लगाए जाते हैं। सजावट में फिरकीले लगाने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण और वास्तविक सजावट जिसको कहते हैं वो लगाई जाती है, और वो इन लूमों के बीच में किसी एक स्थान पर लगाई जाती है, फिरकुलों के बीच में किसी एक स्थान पर लगाई जाती है, जिसे लूमा बोलते हैं। लूमा वास्तव में इंडोनी का वो हिस्सा है जो कंधे की तरफ, सिर पर रखने पर कंधे की तरफ रहेगा, और सबसे सुंदर हिस्सा होता है लूमा। लूमा 3 या 4 कपड़े की पट्टियों में सजावट करके तैयार की जाती है। लूम तैयार करने के लिए एक लंबी कपड़े की पट्टी के एक सिरे पर वो क्या बोलते हैं, कागज़, उसके कपड़े के फूल, जिसको क्या नाम दिया जाता है, यहाँ पर क्या कहते हैं, फड़कला जोड़ा जाता है। कपड़े की एक पट्टी के एक सिरे पर फड़कला जोड़ने के लिए, ये देखिए, लूम तैयार करनी हेतु कपड़े की पट्टी के एक तरफ एक फड़कला या कपड़े का फूल जोड़ा जाता है। इस तरह की 3 पट्टियां पर सिरे पर फूल तैयार किए जाएंगे। ये देखिए, ये सिरे पर देखिए, और ये देखिए कि ना हो को उसको फड़कला कॉर्नर पर लगा के और फड़कले को अच्छी तरह से कटिंग करके और सुंदर रूप दिया जाता है। ये एक पट्टी पर एक फड़कला, एक दूसरी पट्टी पर वापस तैयार करने के लिए लूम की दूसरी पट्टी के सिरे पर फूल बनाते हुए, कपड़े का फूल, और उसको सुंदरता देते हुए ये लूम की तीसरी पट्टी पर सिरे पर, ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, ये फड़कला फूल। और इस तरह से 3 लड़ियाँ कहिए आप, ये लूम बनाने के लिए 3 पट्टियों पर, ये रही, ये 3 दिखा, 3 पट्टियों पर, ये देखिए, ये 3 पट्टियां हैं, इनको एक साथ करके और वहाँ पर इंडोनी पर जोड़ा जाएगा। ये लूम कहलाती है, ये इसको लूम कहते हैं। तीनों पट्टियों को एक जगह करके और तीनों पट्टियों के बीच में भी एक कपड़े का फूल, के बोल फड़कला, यानी एक कपड़े का फूल और तैयार किया जा रहा है, जिसमें ये तीनों लड़ियां एक जगह करके और लड़ियों के लगभग बीच के हिस्से में, लूम का अर्थ इसका मतलब यही हुआ, लड़ी, और 3 लड़ियों का झुमका है वो लूम। लूमा झूमा, हमारी लूमा झूमा गीत भी है। ये देखिए, तीनों पट्टियों का, तीनों लड़ियों का सिरे वाले फूल अलग हैं, इनको जोड़ते हुए तीनों को एक साथ करके एक छोटा फूल इकहरे कपड़े का बनाया गया है, जिसे इकहरा फूल या फिड़कला कहते हैं। इस तरह से तीनों लड़ियों को एक साथ करके ये पहला फूल और इसके बाद में ये दूसरा फूल, या यूँ कहिए दूसरा फिड़कला, और एक फिड़कला और तैयार किया जाएगा। इस तरह से तीनों लड़ियों को एक साथ करके इकहरे कपड़े के एक एक फड़कले करके 3 फड़कले यानी 3 कपड़े के फूल और तैयार किए जाते हैं, और प्रत्येक लड़ी के सिरे पर एक एक फड़कला अलग अलग कपड़ों का तैयार किया जाता है। तीनों लड़ियों के ऊपरी सिरों को एक जगह करके उनके सिरे पर एक फूल और
तैयार किया जाता है, फिड़कला तैयार किया जाता है। लेकिन ये फिड़कला इंडोनी के घेरे के साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी ये फूल घेरे के साथ जुड़ जाएगा। देखिए लूम 3 पट्टियों को एक जगह करके उनके एक सिरे पर एक एक ये फड़कले यानी फूल बनाए जाते हैं। उसके बाद में तीनों पट्टियों के एक साथ एक छोटा फूल, फिर दूसरा छोटा फूल, और अंत में तीनों पट्टियों के ये सिरों को एक जगह करके उल्टे रूप में यानी ऊपर की तरफ मुहानी करते हुए फूल तैयार किया जाता है। ये तीसरा फूल या तीसरा फड़कला जो है वो इंडोनी के साथ, उस घेरे के साथ जुड़ेगा, और इस तरह से ये लूम इंडोनी के साथ जुड़ जाएगी। ये देखिए ये लूम का छोटे फिड़कले वाले छोटे फूल वाला हिस्सा घेरे से जुड़ रहा है। ये देखिए लूम को, ये जो लूम है ये इंडोनी के मुख्य घेरे के साथ जोड़ दी गई है, यानी 3 लड़ियाँ जिनके सिरों पर कपड़े के फूल या जिनको फिड़कला कहते हैं, फिड़कले लगे हुए हैं, और उसके बाद में एक एक फिड़कला, 2 फिड़कले तीनों को एक साथ करके और तीसरा फिड़कला इसके साथ जोड़ दिया गया है। ये लूम लटक रही है, ये लूम कहलाती है हमारी लूमा झुमा। यही इंडोनी का सबसे बड़ा भाग होता है सजावटी, और ये पीछे की तरफ रहता है। इंडोनी को जब सिर पर रखते हैं तो पीछे की तरफ पीठ की तरफ दिखाई देता है, जिसको मारवाड़ी में गुद्दी कहते हैं, गुद्दी की तरफ रहता है। और ये इस तरह से ये इंडोनी पूरी साधारण सी सामान्य सी सजावट की ये इंडोनी तैयार हुई है। इंडोनी को सिर के ऊपर रखने पर ये देखिए लूम पीछे की हिस्से की तरफ आती है और ये सजावट साफ साफ दिखती है। इंडोनियों पर ये लूम या इसकी सजावट अलग अलग तरीके से की जाती है। ये आइए अपन अलग अलग इंडोनियाँ देखते हैं, अलग अलग तरह की लूम भी अपन देखते हैं। ये देखिए दूसरी इंडोनी की तैयारी शुरू हो गई है। आइए अपन इस लॉकडाउन के समय में मेरी पत्नी द्वारा तैयार की गई इंडोनियों को देखते हैं। ये देखिए, आइए भाई बताइए हमें। ये देखिए ये इंडोनियाँ हैं। 1 2 3 4, ये देखिए 5 6 7 8 9 10 11। अरे एक हाथ में भी लगभग 1 दर्जन इंडोनियाँ लॉकडाउन में मेरी पत्नी ने तैयार की है। इसमें देखिए ये सिर पर इस तरह से रखी जाएगी। इसकी लूम है, इसमें ये देखिए आपके वही कागज कपड़े के फूल हैं, लेकिन छोटे वाले फूल जो हैं उनके स्थान पर पुराने सिक्कों की और कागज़ की पट्टी के स्थान पर मोतियों की पट्टियाँ तैयार करके और ये लूम तैयार की गई है। इसको मैंने आपको बताया ये क्या हैं, ये कपड़े के फूल जिनको क्या कहते हैं, फिड़कले। इस लूम में, लूम ये है, इस लूम में फिड़कले वही कागज़ के हैं और पट्टियाँ ये देखिए मोती जड़ी हैं। और ये क्या हैं, ये क्या हैं, ये अलग किस्म की प्लास्टिक की कुछ पत्तियों टाइप आकृतियाँ हैं, पंख टाइप आकृतियाँ हैं, इनसे ये लूम तैयार की गई। ये लूम, ये देखिए ये बड़ी, ये छोटी सी इंडोनी है जिसमें ये छोटी सी लूम है। और इधर देखिए ये फिड़कले इसमें नहीं लगाकर, ये देखिए मोतियों की लड़ियाँ लगाई गई हैं। इस इंडोनी में फिड़कले नहीं लगाकर मोती की लड़ियाँ लगाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर फिर फिड़कले नहीं लगाकर, ये देखिए आपको बताऊं ये चमोटा और ये पट्टी तो वैसी की वैसी है, लेकिन फिड़कले नहीं लगाकर मोतियों की लड़ियाँ लगाई गई हैं। और इधर ये 3 पट्टियों की लूम तैयार की गई है। ये देखिए
ये इंडोनी भी वैसी की वैसी ही है, जिसमें खूब सारे गोटे से इसकी सजावट की गई है। और वही फिरगलों की जगह या कपड़े के फूलों की जगह है मोतियों की लड़ियाँ। और ये देखिए, ये आपके वही 3 पट्टियों की कपड़े के फूलों से बनी हुई ये लूम। इस तरह से अलग अलग तरह की ये देखिए, ये कपड़े के काफ़ी सारे वो क्या बात बोलते हैं आप, फिड़कले यानी फूल, और 3 पट्टियों की ये एक लूम। कुल मिलाकर आपको बता दूं कि गर्दन के पीछे की तरफ, क्योंकि ओढ़ने के ऊपर से इसको सिर पर रखने पर ये लूम ही दिखाई देती है, और लूम ही वास्तव में सजावटी हिस्सा होता है। बाकी तो ये इंडोनी है वो एक घड़े को स्थिर रखने के लिए काम में ली जाने वाली, जिसे लोग बाग सेहरा समझ, सेहरा भी ऐसे ही होता है। जिस तरह से सेहरा आगे की तरफ होता है, लेकिन इंडोनी में सजावटी ये लूम है वो पीछे की तरफ होती है। और इस तरह से ये लॉकडाउन में खाली समय का उपयोग करके और मेरी पत्नी ने खूब सारी ये इंडोनियाँ तैयार की हैं। लाइक करना इस वीडियो और को, इसको ये शेयर हमारा करना, वीडियो है, इसको ये बुलबुल कह रही है, कमेंट जरूर करना। दीप में बैठे लॉकडाउन में बैठे बैठे इंडी बना ली, कातर पड़ी ही, बालर का मोती पड़िया हा, जो टाइम पास कर लियो बैठे बैठे। और लाइक जरूर करियो।